नमस्ते साथियों। आज मैं बात करना चाहूँगा फिर से गंगा की और गंगा को बचाने के लिए जो मातृ सदन के साधुओं का निरंतर प्रयास चलता रहता है। कोरोना काल के पहले स्वामी शिवानंद सरस्वती जो मातृ सदन के प्रमुख हैं, जिनके आश्रम के द्वारा गंगा को बचाने को लेके 60 से ऊपर अनशन किए जा चुके हैं। गंगा में अवैध खनन के खिलाफ, गंगा में पहले तो ये आश्रम के साधु अवैध खनन के ही खिलाफ थे, लेकिन जब से प्रोफेसर जीडी अग्रवाल या स्वयं स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद इनके साथ जुड़े, तब से गंगा के ऊपरी हिस्से में हिमालय में जो बांध बन रहे हैं वो भी एक मुद्दा इन्होंने बनाया। और प्रोफेसर अग्रवाल ये भी चाहते थे कि गंदी नालियों का पानी यानी कि सीवर का पानी गंगा या किसी भी नदी में सीधे ना डाला जाए, मतलब बिना ट्रीटमेंट किए तो ना ही डाला जाए और ट्रीटमेंट के बाद भी ना डाला जाए, ऐसी उनकी राय थी। लेकिन आपको मालूम है स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद भी अनशन करते हुए 2018 में वो स्वर्ग से धार गए। एम्स ऋषिकेश में उनकी मृत्यु हुई 112 दिनों के अनशन के बाद। मृत्यु से एक दिन पहले वो मातृ सदन से उठाए गए थे पुलिस द्वारा, और उसके बाद ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद एक लंबे अनशन पे बैठे। ठीक बनारस लोकसभा चुनाव के पहले उनका अनशन खत्म कराया गया 195 दिन के बाद। और राजीव रंजन मिश्र महानिदेशक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कुछ वायदे किए थे, जो वायदे चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे करने से मना कर दिए। जिसके बाद एक साध्वी बैठी पद्मावती, और उनको भी आश्रम से उठाया गया और कुछ अप्रिय परिस्थिति पैदा हुई, उनके ऊपर अवांछनीय आरोप लगाए गए और वो फिर दिल्ली ले जाई गई एम्स में और वहाँ काफी दिन तक भर्ती रही। उनके उठाए जाने के बाद ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने अनशन शुरू किया, तो उनको भी उठा के एम्स पहुंचा दिया गया। और उसके बाद जब दोनों साधु वहां से दिल्ली से हरिद्वार आए और सरकार ने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार अनशन करने वालों साधुओं के साथ होना चाहिए वैसे नहीं किया, वापस आने के लिए गाड़ी तक का इंतजाम नहीं किया, जबकि पुलिस उनको हरिद्वार से लेके गई थी। तो अपने शिष्य और शिष्य के अपमानित किए जाने की प्रतिक्रिया में स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उपवास किया था, जो कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा के बाद उन्होंने अपने मित्रों की सलाह पे वापस लिया। लेकिन पुनः अगस्त में उन्होंने पिछले साल अनशन शुरू किया। फिर उनको कुछ आश्वासन मिला, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी तरफ से जब खनन शुरू करा दिया, तो उसके बाद आश्रम को एक तरीके से ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा किया गया और फिर ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पे बैठे। उनका अनशन उनके अनशन के 20वें दिन उन्हें वहां से आश्रम से उठाया गया। ये हाल की ही बात है। और उसके बाद स्वामी शिवानंद सरस्वती भी अनशन पे बैठ गए मातृ सदन में। इस बीच ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जो रामकृष्ण आश्रम के अस्पताल में भर्ती किए गए थे, वापस आश्रम पे आ गए हैं, मातृ सदन आ गए हैं। और मातृ सदन में इस समय 2 साधु एक साथ गंगा को बचाने के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी है, उत्तराखंड में भी है। और मजे की बात देखिए कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते ही जो पहला वो बयान देते हैं जो चर्चा में आता है, वो लड़कियों द्वारा फटी जीन्स न पहनने की नसीहत है।
और ये समझ में नहीं आता कि एक मुख्यमंत्री को, जबकि हरिद्वार के एक जाने माने आश्रम में, जिसको अब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानने लगे हैं, उस आश्रम के प्रमुख स्वामी शिवानंद सरस्वती अनशन पे बैठे हैं और तीरथ सिंह रावत को वो अनशन दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो फटी जीन्स उनको लड़कियों की दिखाई पड़ रही है। ये कितने शर्म की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देती है, जो हिंदू धर्म के स्वाभिमान की बात करती है, जो जिसके प्रधानमंत्री गंगा को अपनी माँ बता के बनारस से चुनाव लड़ने गए थे। गंगा की सफाई पे वो बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है। यानी हिंदू धर्म भी है, गंगा भी है, साधु भी है, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को उनकी कोई फिक्र है और प्रधानमंत्री को तो है ही नहीं। ये सब हमने देख लिया है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के अनशन में, जिनके अनशन के दौरान स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जैसा कि उन्होंने नाम रख लिया था साधु बनने के बाद, 4 चिट्ठियां उन्होंने लिखी, 2 अनशन शुरू करने के पहले, 2 अनशन के दौरान, जिनमें से एक का भी जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। और जब स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की मृत्यु हो गई, उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने एक श्रद्धांजलि संदेश ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बड़ाई की। तो ये है चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। वो हिंदुत्व के मुद्दे पे राजनीति तो करती है, लेकिन वही मुद्दे जिन पे की जनता की भावनाओं को भड़काया जा सके, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो या सबरीमाला में मंदिर प्रवेश का मामला हो, महिलाओं का, ऐसे मामले जिसमें विवाद की गुंजाइश हो, जिसमें लोगों की भावना को भड़काया जा सके, जिसमें कि हिंदू मतों की गोलबंदी हो सके, का ध्रुवीकरण हो सके, ऐसे मामलों को तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जितने संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्र छाया में जो भी संगठन है, वो ये सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन गंगा की सफाई को लेके जब साधु अनशन पे बैठते हैं हरिद्वार में, तो ऐसा लगता है कि जैसे आरएसएस और बीजेपी को सांप सूंघ गया हो, और वो इस मुद्दे पे बोलने से भी कतराते हैं। और जिस मीडिया को इस सरकार ने अपने बस में करके रखा हुआ है, वो मीडिया भी एक लाइन भी इन इन साधुओं के बारे में नहीं लिखती है। आप देखिए, इस समय 2 साधु मात्र सदन में हैं, लेकिन कहीं कोई अखबार, कहीं कोई चैनल इसकी खबर नहीं दे रहा है। ये तो हम लोगों को अपने अनौपचारिक स्रोतों से पता लगता है, फिर हम लोग कुछ प्रयास करते हैं कि सरकार के साथ कुछ बातचीत हो, अनशन खत्म हो। वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार बहुत, ये सरकार आप देख ही रहे हैं, जब किसान आंदोलन में इतने सारे किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमा पे, और उसने 26 जनवरी के बाद वार्ता बंद कर दी है, यानी कि वो कोई समाधान निकालने की इच्छुक नहीं है। इस प्रकार की सरकार है, एकदम संवेदनहीन, और सिर्फ अपनी ही बात जो मनवाने की कोशिश करती है, दूसरों की बात सुनने की उसमें बिल्कुल भी विनम्रता नहीं है। इस तरह की सरकार के सामने जब इतने सारे किसान लाचार महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हरिद्वार के इक्के दुक्के साधुओं का, भले ही वो कितने प्रतिष्ठित क्यों ना हो, वो अपने आप को कैसे लाचार महसूस करते होंगे। और उनके जो समर्थक हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके 2 साधुओं को तो मात्र सदन में अनशन करते हुए, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हुए, उनको मरते हुए देखा, एक साधु की हत्या हुई, और चौथे साधु बनारस में अनशन करते हुए मरे 2014 में, जबकि नरेंद्र मोदी वहां से चुन के सांसद बन गए थे और देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। तो आखिर क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी
इन साधुओं की बात नहीं सुनती है। कुल मिला के बात वही है जो किसान आंदोलन में है, यानी कि सरकार के ऊपर निजी कंपनियों का दबाव है। किसान कानून, सबको अब ये बात साफ हो गई है कि अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। उसी तरीके से हिमालय में जो गंगा और उसके पहले, गंगा कहलाने के पहले जो छोटी छोटी नदियों की धाराएं बहती हैं, जिसमें भागीरथी है, भागीरथी को तो खैर पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो उस पर तो बांध नहीं बनेगा। लेकिन अलकनंदा और अलकनंदा में जो मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, पिंडर है, धौली गंगा है, इन सब नदियों पे जो बांध बन रहे हैं, उनको बनाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। और सरकार इन कंपनियों को नाराज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि अपनी मौत के पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को ये पता लग गया था कि नितिन गडकरी, जो उस समय जल संसाधन मंत्री थे, उस विभाग का नाम जल संसाधन, नदी घाटी विकास और गंगा संरक्षण कर दिया गया था। अब तो खैर उसका नाम बदल के जल शक्ति कर दिया गया है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि गंगा संरक्षण का नाम बड़े धूमधाम के साथ जिस जल संसाधन मंत्रालय में जोड़ा गया था, वो 5 साल बाद चुपचाप वो नाम वापस ले लिया गया और उस मंत्रालय का नाम जल शक्ति रखा गया है। यानी कि जल से शक्ति का निर्माण सरकार करेगी और कोई साधु चाहे अनशन पे बैठे, इसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। तो खैर, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो बांध बना रही हैं, उनके लिए सरकार ने तय किया कि कम से कम 30% गंगा का जो प्राकृतिक बहाव है वो उसमें बना रहे, बांध के कारण उसको इससे कम न रोका जाए। जबकि जो आईआईटी कंसोर्शियम की रिपोर्ट थी, जिसमें कई आईआईटी के प्रोफेसर शामिल थे, उनकी संस्तुति ये थी कि गंगा में कई जगहों पे जहां खास करके बांध और बराज वगैरह बने हैं, वहां पे कितना उसमें प्रवाह होना चाहिए था, ये उसने संस्तुति की थी। औसत करीब 50% प्रवाह की संस्तुति थी। सरकार उसको भी मानने को तैयार नहीं थी जब स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद अनशन पे बैठे थे और उनकी मौत के पहले नितिन गडकरी ने कहा कि हम 30% प्रवाह सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये 30% भी सरकार उन कंपनियों से मनवाने में नाकाम रही है जो बांध बना रही हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि वो अपने बांध बनाने का काम जारी रखें, गंगा में प्रवाह से उनको कोई मतलब है नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि गंगा, जो इस देश में एक पवित्र नदी मानी जाती है, जिसके पानी में लोग स्नान करके ऐसा मानते हैं कि उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिसका पानी इतना शुद्ध माना जाता है कि लोग कहते हैं कि उसको बोतल में बंद करके रख दो तो वो सड़ेगा नहीं। जिस देश में गंगा की ये मान्यता है और ये सबको मालूम है कि वो एक प्राकृतिक तरीके से बह रही है, हिंदू धर्म के लोग तो ये भी मानते हैं कि वो शंकर जी की जटा से निकल रही है, क्योंकि जब राजा भागीरथी ने ये गंगा को धरती पे उतारने का प्रयास किया और गंगा ने कहा कि मेरा वेग ये धरती कैसे संभालेगी, तो शंकर जी की तपस्या करके ये तय हुआ कि पहले शंकर जी उसको अपनी जटा में बांधे और फिर वो धरती पे उतरे। तो ये चाहे आप हिंदू धर्म की मान्यता को लें या आप प्राकृतिक जो जो बहाव है गंगा का वो लें, ये तो तय है कि ये सब कुछ मनुष्य से परे है। लेकिन अब निजी कंपनियां ये तय कर रही हैं कि गंगा में कितना प्रवाह रहेगा, यानी कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं से परे और जो प्राकृतिक जो एक प्रवाह उसमें है, प्रकृति के नियम के अनुसार जो बह रही है, इसमें अब सीधे सीधे निजी कंपनियों का हस्तक्षेप है
और बड़े शर्म की बात है कि सरकार की अब इसमें कोई सरकार का अब इसमें कोई नियंत्रण नहीं रह गया। वो निजी कंपनियों को ये निर्देशित नहीं कर सकती कि वो 50% फ्लो, जैसा कि आईआईटी कंसोर्शियम रिपोर्ट ने कहा, या 30% ही सही, जैसा कि नितिन गडकरी ने प्रोफेसर जीटी अग्रवाल को वायदा किया था, उस प्रवाह को बनाए रखा जाए। और अभी हाल में उत्तराखंड में फिर दुर्घटना हुई। एक 2013 में बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें भयंकर तबाही हुई, और उस समय भी रवि चोपड़ा साहब की रिपोर्ट, जिनको उस समिति का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया था, जिस समिति का काम इस बात का अध्ययन करना था कि बांध में जो नुकसान हुआ उसकी क्या वजहें हैं, और इस समिति की रिपोर्ट में रवि चोपड़ा ने साफ साफ कहा है कि बाढ़ से नुकसान ज्यादा वहां हुआ जहां बांध बने थे, बांध के तुरंत पहले और बांध के तुरंत बाद, यानी बांधों को नुकसान का एक बड़ा बड़ा कारण बताया गया। इसके बावजूद हिमालय में बांध बनते चले जा रहे हैं, कंपनियां धड़ल्ले से बना रही हैं, सरकारें उनको बनाने दे रही हैं। कई बांधों में पर्यावरणीय अनुमति नहीं ली गई है, दूसरी जो अनुमति ली जानी चाहिए विभिन्न समितियों से वो नहीं ली जाती है, जिस वजह से एक बार मनमोहन सिंह की सरकार में रवि चोपड़ा, राजेंद्र सिंह और एक और सज्जन थे, 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था कि बिना सरकार को बताए ये कंपनियां बांध बनाने का काम शुरू कर देती हैं, बिना उचित अनुमति लिए बगैर। तो ये इस तरह से इन कंपनियों का खेल चल रहा है, और सरकार इनको इनको कोई भी दिशा निर्देश दे पाने में अक्षम है। और अभी फिर एक दुर्घटना हुई, और उसमें वो बांध जिसको कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के जाने के बाद स्वामी शिवानंद सरस्वती ने मांग की थी राजीव रंजन मिश्र से कि 3 या 4 बांधों पे काम को रोका जाए, और उसमें वो बांध शामिल था जहां पे हाल में दुर्घटना हुई, जहां ज्यादा क्षति हुई। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने इस बात को समझ लिया था और पहले ही देख लिया था कि ये जो बांध बन रहे हैं वो दुर्घटना के केंद्र हो सकते हैं, या दुर्घटनाओं को अंजाम देने में जिनकी एक भूमिका हो सकती है, और इसीलिए उनकी मांग थी कि बांधों का बनाना बंद किया जाए। बंद नहीं हुआ, और फिर आखिरकार वहां पे दुर्घटना हो ही गई। मेरे ख्याल से विष्णु घाट पीपल कोटी उस बांध का नाम है, अगर मुझे ठीक से स्मरण है तो। विष्णु घाट पीपल कोटी और 2 अन्य बांध, इनको रोकने की मांग स्वामी शिवानंद सरस्वती ने राजीव रंजन मिश्र से 2019 का जब अनशन समाप्त हुआ ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का, तो की थी। तो ये सारा खेल सरकार का, बांध की कंपनियों का ज्यों का त्यों चल रहा है। और जैसा मैंने बताया कि उसमें उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी, जबकि केंद्र सरकार ने खनन को रोका था गंगा में, हरिद्वार में, लेकिन उसको उन्होंने अपनी तरफ से चालू करा दिया। इन सब से आहत होके साधु फिर से अनशन पे बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। तो हमने ये तय किया है कि सरकार तो सुनेगी नहीं, न्यायालय सुनेंगे नहीं, मीडिया कोई इस पर लिख नहीं रही है, कुछ लोगों को बता नहीं रही है, तो फिर आखिर में हम जैसे कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर ही ये जिम्मेदारी आ पड़ती है कि हम जो भी कर सकें करें। और हम लोगों ने तय किया है अभी 15 फरवरी को, जब मैं 15 फरवरी को ही जब मैं वहाँ पे कलकत्ता में था, 15 मार्च को शायद, 15 मार्च था, क्षमा करें, तो ये तय हुआ कि 3 अप्रैल को हरिद्वार मातृ सदन में एक बैठक बुलाई जाए जिसमें
नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन के तपसदास और उनके सारे साथी कल्लोल रॉय और जो भी वहां से आ सके वो आए। कलकत्ता में एक बहुत सक्रिय आंदोलन है नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन, जो लगातार वहां की नदियों पे काम कर रहा है। और ये साथी इन्होंने ही पहल ली थी 15 मार्च वाली मीटिंग की, और हम सब लोगों को प्रेरित किया है कि हम वहां पे इकट्ठा हों 3 अप्रैल को, और जो भी बन पड़े वो करें। तो 3 अप्रैल को एक बैठक मातृ सदन हरिद्वार में रखी जा रही है, और जो भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर हो सके तो आप भी मातृ सदन आइए। कम से कम जो हमारे साधु बैठे हैं अनशन पे, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद और स्वामी शिवानंद सरस्वती, उनके साथ खड़े होइए, उनको अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि ये साधु अलग थलग पड़ गए हैं। हरिद्वार का जो साधु समाज है, जो मंदिर मठ है, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाकी मंदिर मठों में खनन माफिया चंदा पहुंचा देता है। तो सब लोग इनके खिलाफ हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। और आम जनता भ्रमित है, क्योंकि कई तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं हरिद्वार में। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन साधुओं का साथ दें, ताकि अंततः ये अपने उद्देश्य में सफल हों। गंगा में अवैध खनन रुके, गंगा पे हिमालय में जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि गंगा का प्राकृतिक प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके, बिना जिसके गंगा को अपने को साफ रखने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। गंगा में बैक्टीरियोफाज नाम के वायरस होते हैं, जो मानव शौच से जो बैक्टीरिया निकलता है ई कोलाई, उसको वो खत्म कर देते हैं। इस तरह से गंगा के पानी को वो लगातार साफ करते हैं। लेकिन बैक्टीरियोफाज को गंगा में जो वो बहते हैं, वो गाद के साथ बहते हैं, और अगर वो गाद बहेगी नहीं तो ये बैठ जाएंगी बांध के पीछे, और वो फिर गंगा की अपनी जो क्षमता है अपने पानी को साफ करने की, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए गंगा का प्राकृतिक रूप से बहते रहना बहुत जरूरी है। कम से कम 50% प्रवाह तो उसमें रहना ही चाहिए, आईआईटी कंसोर्शियम की रिपोर्ट कहती है। तभी गंगा अपने आप को साफ करने वाला गुण जिंदा रख पाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी, उसके पानी को अपने को साफ रखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो पानी सड़ने लगेगा। तो यदि गंगा को बचाना है, और गंगा को इसलिए भी बचाना है क्योंकि भारत की 41% आबादी कहीं ना कहीं गंगा से जुड़ी हुई है। यानी सीधे सीधे पीने का पानी, सिंचाई का पानी, जो भी मनुष्य की जरूरतें हैं वो गंगा से पूरी होती हैं, उसके धार्मिक महत्व के अलावा। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों की जिंदगी को छूती हो, उस नदी को बचाना हम सब का कर्तव्य है। और खास करके वो लोग जो गंगा के इलाके में रहते हैं, गंगा या उसकी सहायक नदियों के। तो आप जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप 3 अप्रैल को हरिद्वार पहुंचे और मातृ सदन के साधुओं के साथ खड़े हों, विचार विमर्श करें और तय करें कि हम एक साधारण नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं। हम कैसे अपनी सरकार को बता सकते हैं कि वो इन साधुओं की तरफ ध्यान दे, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करे। लेकिन ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इसको कैसे संवेदनशील बनाया जाए, ये बहुत टेढ़ा काम है, जो किसान आंदोलन से हम लोग को समझ में आ रहा है। इसलिए ये भी एक कोशिश है कि किसान आंदोलन और गंगा के सवाल को भी जोड़ा जाए, ताकि किसान नेता भी जहां संभव हो वहां गंगा की बात कर सकें। और पानी तो खेती का एक मुख्य सहारा है, बिना पानी के खेती हो नहीं सकती। गंगा का ही पानी नहरों के माध्यम से उत्तर भारत के किसानों के खेतों में पहुंचता है। तो इसलिए भी गंगा का बहते रहना जरूरी है। किसान आंदोलन की भी ये आवश्यकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि गंगा का मुद्दा किसान आंदोलन में भी जल्दी ही उठेगा।
तो इतनी बात कह के मैं आज अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ, इस आशा के साथ कि आप 3 अप्रैल को मातृ सदन हरिद्वार में, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे कनखल और जगजीतपुर के बीच में ये आश्रम है, आप वहां आएंगे और उन साधुओं का साथ देंगे जो गंगा के लिए अनशन कर रहे हैं। हमारे आपके लिए धन्यवाद।